हम करेंगे हमारा जो लारावेल की सीरीज चल रही है और इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं व्हाट इज़ कंपोनेंट्स। तो कंपोनेंट्स बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए कंपोनेंट क्या होता है। कंपोनेंट का मतलब होता है कि कोड को दोबारा दोबारा यूज़ करना। तो मतलब ऐसा लगा लें कि हमारी वेबसाइट में कुछ पोर्शंस ऐसे होते हैं कि जिसको हम दोबारा दोबारा यूज़ कर रहे होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी साइट में हेडर है, फुटर है, ठीक है, नेम बार है। तो ये एक ऐसे पोर्शंस होते हैं आपकी साइट में जिसको हम दोबारा दोबारा यूज़ कर सकते हैं। और उसको मैं सारे कोड को ना दोबारा लिखते हुए एक पार्ट में रखूं और एक कंपोनेंट बना के रखूं और उस कंपोनेंट को मैं बार बार यूज़ करूं, ठीक है, ताकि मेरा टाइम भी सेव हो जाए, मेरा कोड भी सेव हो जाए। तो उसको बोलते हैं कंपोनेंट, ठीक है। तो उसके बाद हम करेंगे कंपोनेंट को कैसे बनाते हैं और यूज़ कंपोनेंट, और उसके बाद फिर कंपोनेंट में डाटा कैसे पास करते हैं। और तो ये अगर मैं बात करूं कंपोनेंट लारावेल 7 का ये फीचर है, उससे पहले ये नहीं आया था। हम इसको एडवांस ही वैसे तो बोल सकते हैं, क्योंकि अगर आप लारावेल के बारे में सीख रहे हो तो इंटरव्यू में आपसे ये पूछा जा सकता है कि एडवांस में आप ये बता सकते हो, ठीक है, कंपोनेंट के बारे में। तो ये हमने पढ़ लिया। तो अब हम स्टार्ट करते हैं मैक के कंपोनेंट। तो कंपोनेंट को बनाने के लिए हमको वही सेम कमांड की नीड पड़ेगी। तो अब देखिए मैं क्या करूँगा, PHP पार्टीशन मेक आपने यहाँ लिखना है और यहाँ आपने कंपोनेंट लिखना है कंपोनेंट, और यहाँ आपने कंपोनेंट का नाम दे देना है। जैसे मैं यहाँ कंपोनेंट का नाम दे देता हूँ हेडर, ठीक है। तो इससे आपका ये कंपोनेंट बन जाएगा, ठीक है, कंपोनेंट क्रिएट सक्सेसफुली। अब बात आ जाती है कि गाइस जब भी हम लारावेल में कंपोनेंट को बनाते हैं तो कंपोनेंट के दो फोल्डर बनते हैं। तो एक फोल्डर तो इसका जो बनेगा वो ऐप के अंदर जब आप जाओगे, ठीक है, मैं इसको, ये हमारी ओल्ड वाली वीडियो है, पोर्शन है। जब आप ऐप के अंदर जाओगे, ठीक है, व्यू के अंदर जाओगे, तो एक तो व्यू के अंदर एक कंपोनेंट वाला फोल्डर बन जाएगा और इसके अंदर header.php वाला पेज आ जाएगा। ये जो पेज है इसके अंदर हम अपना PHP का सारा कोड इसके अंदर कर सकते हैं। और एक जो आएगा आपका रिसोर्स के अंदर आप जब जाओगे और उसके अंदर व्यू आएगा और इसके अंदर कंपोनेंट्स आएगा और इसके अंदर header.blade, इसके अंदर हम HTML का जितना भी कोड है वो सारा इसके अंदर कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखें इसके अंदर हम क्या करेंगे। अब ये तो हमारा देखें पहला पोर्शन भी हो गया, मैक कंपोनेंट भी। अब इसको यूज़ कैसे करेंगे वो देखें। और मैं जाऊंगा हमारे ऐड में, ये इसकी तो ज़रूरत नहीं है और ये है ना, और इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। तो यहाँ मैं कुछ S2 के अंदर लिख लेता हूँ। जैसे यहाँ मैं लिख देता हूँ हेडर कंपोनेंट्स। जैसे मैंने लिखा दैट्स, आप कुछ भी लिख सकते हैं, डोंट वरी। और अब देखिए इस कंपोनेंट को मैं कैसे यूज़ करूँगा। अब मेरे पास कुछ हमने ना जो लास्ट वीडियोस में किए हैं तो उसके अंदर हमारे पास कुछ पेजेस बने हैं व्यू के अंदर। एक तो अबाउट है, एक फर्स्ट है ना। तो इस दोनों के अंदर मैं यूज़ करूँगा। सबसे पहले मैं फर्स्ट के अंदर यूज़ करूँगा और यहाँ आपने जब हम यूज़ करेंगे इसको कंपोनेंट को, तो आपने क्या करना है, आपने एक्स आइफन हेडर लगा देना है, ठीक है। और इससे आपका क्या है, कंपोनेंट यूज हो जाएगा। और ठीक है, और अब देखें इसको मैं यहाँ से मतलब क्लोज कर देता हूँ। अब इसको हम देखते हैं पहले, और मैं इसको यूज़ कैसे करूँगा वो भी देखें। मैं यहाँ से ऐसे कर देता हूँ और हमारे पास पेज का नाम क्या है, फर्स्ट डॉट ब्लेड पे हमने इसको यूज़ किया है। तो फर्स्ट मैं यहाँ लिखूँगा फर्स्ट, ठीक है, एंटर मारूंगा। तो अब देखें यहाँ क्या आ गया, हेडर कंपोनेंट लिख के आ गया ना। तो अब मैंने जो जो मैं चेंजेस वहाँ करता जाऊंगा वो इसमें खुद ब खुद आते जाएंगे, ठीक है। तो अब मैं यहाँ आपके सामने एक और चीज़ करता हूँ, हेडर डॉट ब्लेड है ना, और इसके अंदर मैं पैराग्राफ के अंदर लिख देता हूँ हाय वेलकम
हेडर वैसे ही लिख देता हूँ, ठीक है। तो अब देखिए मैं एक इसमें चेंजेस कर रहा हूँ, वो खुद ब खुद इसमें चेंजेस होती जा रही है। अब ये रिफ्रेश हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही मैं इसको हमारे नेक्स्ट पेज में भी यूज़ कर लूँगा। और अब देखें हमने किया था फर्स्ट में, और इसको कॉपी कर लेता हूँ और अबाउट में भी कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। पेस्ट कर देता हूँ। अब देखें जब मैं अबाउट वाला खोलूँगा तो जस्ट मैं इस पे जाऊँगा, हमारे फर्स्ट पेज पे ही लिंक तो लगे ही हुए हैं, मैं अबाउट में जाऊँगा। तो अबाउट में भी वो कंपोनेंट काम कर रहा है, ठीक है। अब आपको समझ आ गया होगा कि कंपोनेंट कैसे काम कर रहा है ना। और अब हम बढ़ते हैं हमारे सेकंड जो टॉपिक है। अब बात आ जाती है कि यार पास डाटा हम कैसे करवाएंगे। तीन तो हो चुके हैं, यूज़ भी हमने कर लिए। अब देखें, अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं कंपोनेंट के अंदर ये है, और इस कंपोनेंट का ना मैं एक नाम सेट कर लूँगा, ठीक है। जैसे मैं यहाँ कंपोनेंट नेम सेट कर लेता हूँ, और इसके अंदर मैं इसी का ही नाम दे देता हूँ कि जब भाई ये खुले तो अपने आप इसको कॉल कर ले, ठीक है। और ऐसे ही मैं अबाउट के अंदर इसको कर लेता हूँ कंपोनेंट नेम, और इसके अंदर मैं इसका ही जो है टाइटल, जो व्यू है वो मैं देता हूँ, ठीक है। अबाउट ये हो गया। अब हमने एक नाम दिया इसका कंपोनेंट नेम। अब कोई भी देना है, जरूरी नहीं है कि कंपोनेंट नेम ही देना है। और ठीक है, अब देखें, अब मैं जाऊँगा हमारे यहाँ पीएचपी वाले हेडर डॉट पीएचपी वाले पेज में, और यहाँ आपने क्या करना है, ये जो पब्लिक फंक्शन कंस्ट्रक्टर बना हुआ है इसके ऊपर आपने क्या करना है, पब्लिक, ठीक है। पब्लिक के अंदर मैं एक वेरिएबल लेता हूँ टाइटल, ठीक है। इसको फिलहाल ब्लैंक छोड़ देता हूँ। तो अब इसके अंदर जो मैंने कंपोनेंट बनाया था उसका नाम दे देना है। आप यहाँ कोई भी नाम दे सकते हैं वैसे तो। कंपोनेंट मैं यहाँ नेम दे देता हूँ, ओके। और इसके अंदर डॉलर दिस, एंड उसके बाद मेरे पास कंपोनेंट नेम, एंड उसके बाद मेरे पास आ जाएगा, ये भी हो गया, और बस सेमीकोलन, दैट्स इट, फाइन। और एक चीज़ है इसमें गाइस, यहाँ डॉलर दिस के बाद मैं लिखूँगा टाइटल, उसको टाइटल मिल जाए, और यहाँ ठीक है इक्वल टू मैं डालूंगा, तब जाके वो काम करेगा। अभी यहाँ हो चुका है। अब ये जो टाइटल है मैं टाइटल हेडर में जाके प्रिंट करवा दूंगा यहाँ, कि वो खुद ब खुद अपने आप उठा लेगा, ठीक है। हेडर कंपोनेंट तो मैं यहाँ इसको कॉल करवा देता हूँ, इसको करवा देता हूँ, और यहाँ मैं लिख दूंगा डॉलर टाइटल, ठीक है, दैट्स इट। अब देखते हैं, मैं इसको शुरू से ही ओपन कर देता हूँ, ठीक है। जब मैं फर्स्ट पे जाऊंगा तो वो फर्स्ट पेज कंपोनेंट, ठीक है। और उसके बाद जब मैं सेकंड पेज अबाउट पे जाऊंगा तो अबाउट वाला वो उठा लेगा, ठीक है। अबाउट मतलब ऐसे डिफरेंट डिफरेंट डाटा भी हमारे पास पास हो रहा है, ठीक है गाइज। तो हमने ये कवर कर लिया कि कंपोनेंट को हम कैसे बनाते हैं। आप देखो, मैंने आपको शुरू में वीडियो के शुरू में बताया था कि कंपोनेंट क्या काम करता है, कि जैसे हमारी वेबसाइट में ऐसे पोर्शंस होते हैं कि जिसको मैं दोबारा यूज़ कर रहा हूँ। कि बहुत सारे ऐसे डेवलपर्स को पता होता है कि हेडर पोर्शन, नेव बार पोर्शन, फुटर पोर्शन, है ना, ये कॉमन पोर्शन होता है। इसको हम कंपोनेंट में रख के इजीली कर सकते हैं ना, कि जब हम इसमें एक कंपोनेंट में चेंज करेंगे, वो चाहे हमारी वेबसाइट में 1000 पेजेस हो, तो वो 1000 पेजेस में खुद ब खुद कुछ ही सेकंड, मतलब सेकेंड्स में अपडेट हो जाएगा। तो जो मैं कह रहा हूँ शायद उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। तो गाइज ठीक है, आज की वीडियो में हमने कंपोनेंट के बारे में पढ़ लिया। मैंने आपको बिल्कुल सिंपल वे में बताया कि कंपोनेंट होता क्या है, कैसे बनता है, कैसे यूज़ किया जाता है, और कैसे हम डाटा पास करवाते हैं। तो गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं फिर लारावेल की नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा, सी यू।